द स्ट्रीट। मैं हूँ सी सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करेंगे निक्कल के बारे में। निक्कल में जो ब्लंडर हुआ है, बिग ब्लंडर जो हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। क्या एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बेसिकली फ्रॉड कह सकते हो या फिर आप चीटिंग कह सकते हो, उसके बारे में जानेंगे। क्यों निक्कल का प्राइस बढ़ा और उससे क्या इम्पैक्ट हुआ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे कि एक जो ट्रेडर शॉर्ट कर रहे थे उनको बचाने के लिए पूरा पूरा स्टॉक एक्सचेंज ही बंद कर दिया गया। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए, निकल बेसिकली एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल है जो बहुत जगह यूज़ होता है, मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है या फिर बहुत काफ़ी जगह यूज़ होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, निकल बेसिकली टॉप 5 कंट्रीज जो है निकल की, वो लगभग 60% ही जो टॉप 5 प्रोड्यूसर्स हैं वो 60% मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। इंडिया में अगर अपन बात करें तो वेदांता इकलौती कंपनी है जो निकल बनाती है। फिर हिंदुस्तान कॉपर है जिसका भी शायद कुछ प्लान है निकल बनाने का। ठीक है। द ओवरऑल स्टोरी ब्रिंग्स टू कम्स टू कि रशिया यहाँ पे 15 से 16% का यहाँ पे आपका मार्केट का लीडर है। ठीक है। 15% उसका मार्केट शेयर है। तो रशिया पे जिस तरीके से बैन लगाया गया, प्राइस एकदम से बढ़ गया। प्राइस कुछ इस तरीके से बढ़ा कि वो जो 230% लगभग का राइस देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली एक चार्ट है निकल का, एलएमई निकल जो इसका एक्सचेंज है उस पर जो चार्ट आया था। इफ़ यू सी, लगातार निकल के प्राइस 2022 के शुरू से बढ़ना स्टार्ट हुए थे, बट आप देखोगे तो 2017 से लेके या फिर ये अभी तक का जो चार्ट था 25,000 तक का भाव था, बट एकदम से प्राइस शूट अप टू 50,000। नाउ 50,000 इज नॉट द करेक्ट, ये एलएमई ने डाला है इसलिए 50,000 है, बट एक्चुअल में जो प्राइस एक बार बीच में ट्रेड हुआ था $1,00,000 पर टन पे भी ट्रेड होने लग गया था। अब ये क्यों हुआ और $1,00,000 यहाँ पे आपको क्यों नहीं दिख रहा है वो भी अपन समझेंगे। चलिए, तो बेसिकली ये एकदम से प्राइस शूट अप हो गया। प्राइस शूटअप हुआ, इसके पीछे एक दो रीजंस थे। एक तो मैंने बताया रशिया के कारण हुआ, दूसरा एक बहुत बड़े जो बेसिकली चाइना के वन ऑफ द लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर्स हैं और स्टेनलेस स्टील के जो बेसिकली एंटरप्रेन्योर हैं जियांग करके, उन्होंने क्या किया था, बेसिकली इसको शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, बिग शॉर्ट मारा था। अब क्या होता है, जब भी आप शॉर्ट करते हो तो किसी ना किसी को लॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, इनकी बैट बहुत ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली किसी को यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये शॉर्ट मारते गए मारते गए मारते गए। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्यों कर रहे थे, बिकॉज क्या हो रहा है, बहुत सारी चाइनीज कंपनीज है ना अपना प्लांट निकल का इंडोनेशिया में ट्रांसफर कर रही है। सो इट इज एक्सपेक्टेड कि निकल की सप्लाई बढ़ जाएगी ओवर द पीरियड और निकल के प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा। सो इज करेंटली शॉर्टिंग। ठीक है, एक बेसिकली आप कह सकते हो कि देखो अगर बढ़ा तो इनको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि खुद निकल प्रोड्यूसर है, बट इनको खुद को भी हैज करना है कि अगर कल को भाव गिरा तो कैसे क्या करेंगे। तो बेसिकली हैजिंग भी है और दूसरा बेसिकली उनका एक मोटो था कि इंडोनेशिया में सप्लाई बढ़ने वाली है तो ओवरऑल ग्लोबल निकल प्राइसेस आपका गिरेगा। इनने शॉर्ट किया, अब किसी को लॉन्ग करना था तो इस इनके इतने शॉर्ट के कारण और रशिया के कारण बेसिकली है ना एकदम से प्राइस स्टीप हो गई। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी लॉन्ग पोजीशन डेवलप करनी पड़ी। अब ये सारी चीजें तो हो गई, इनका शॉर्ट तो किया, इनने शॉर्ट मारा, बट अब मेजर प्रॉब्लम क्या आया, देखो मेजर प्रॉब्लम ये आया कि जैसे ही वो $100 पर टन पे गया ना, तो अब इनका जो लॉस था, जो जैंग थे, इनका लॉस जो था बेसिकली $8 बिलियन का हो गया था। $8 बिलियन का इनका लॉस हो गया था। अब आप सभी को पता है कि मार्जिन मनी का सिस्टम होता है, जैसे ही आपका लॉस बढ़ जाता है तो आपको मार्जिन मनी डिपॉजिट कराना पड़ता है। वो मार्जिन मनी का अमाउंट था $1 बिलियन। अब क्या हुआ, ये जो आदमी था बेसिकली इसका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वो है। ठीक है, ही इज़ वेरी पावरफुल पर्सन और जो लंदन मेटल एक्सचेंज है वो इट इज़ ओन्ड बाय हांगकॉन्ग। ठीक है, हांगकॉन्ग की एक एंटिटी है वो ओन करती है और बेसिकली जो इनका ब्रोकर है वो भी बेसिकली आपस में सब रिलेटेड कंपनीज है, काइंड ऑफ यू कैन से। ठीक है, ऑल आर बेसिकली रिलेटेड टू चाइना एंड हांगकॉन्ग कंपनीज। अब इनका जो मार्जिन मनी था उसने क्या बोला, मैं ये पे नहीं कर सकता और दूसरा मैं अपनी पोजीशन भी नहीं काटूंगा। ही इज़ वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब लंदन मेटल एक्सचेंज ने अपना दिमाग लगाया, अगर वो बेसिकली बंद कर दे अपना एक्सचेंज तो बेसिकली इनकी पोजीशन को यहाँ पे ये लोग होल्ड कर पाएंगे और प्राइस को बेसिकली स्टेबलाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली अगर ये पे नहीं करते हैं, क्लाइंट पे नहीं करेगा तो आपका ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, बट ब्रोकर और बेसिकली एलएमई दोनों एक ही ओनर के पास है, काइंड ऑफ सेम एंटिटी। हांगकॉन्ग की कुछ एंटिटीज है जो इनको मिलके ओन करती है। ठीक है, तो अब इनने मिलके क्या डिसीजन लिया कि हम लोग निकल की ट्रेडिंग ही बंद कर देते हैं। ठीक है, पहले तो इन्होंने ट्रेडिंग बंद करी, दूसरा इन्होंने क्या किया, बेसिकली ट्रेडिंग बंद करी, पहली बात तो ये, और $50,000 के पर टन के ऊपर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो सारे इन्होंने खत्म कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। ठीक है,
जैसे कि अपन ने क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए थे, ठीक है, वैसे ही इन लोग ने है ना बेसिकली $100 पर टन जब भाव गया तो 50,000 से $100 पर टन के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल, ठीक है, वो सारे ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, एक तरीके से ऐसा बताया गया। मतलब इनका लॉस जो $1 बिलियन का था ऑटोमेटिकली $500 million पे आ गया, लॉस भी कम हो गया, मार्जिन मनी भी कम हो गया, और निकल की ट्रेडिंग अभी तक हॉल्टेड है वहां पे, ठीक है। और इस तरीके से इन लोग ने क्या किया, पहली बात तो ये इतने बड़े एक्सचेंज पे इतने बड़े मेटल की यहाँ पे ट्रेडिंग रोक के ओवरऑल इट रेज इंटीग्रिटी इश्यूज, क्योंकि $50,000 से 1 लाख तक बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बनाया था, तो उनका तो बेसिकली नुकसान ही हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्वीट भी किया एंड प्रोबेबली दे विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट लंडन मेटल एक्सचेंज ऑल्सो। बट अभी तक यहाँ पे ना उसकी एक तो निकल की ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और कुल मिला के बेसिकली ये सारा किया गया टू बेसिकली सेव दैट पर्सन, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टोरी थी। अब इसको आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं, बिकॉज हम लोग ने लास्ट टाइम एक वीडियो में कल ही बात करी थी कि जीरो है जो का गुड वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे जीरो एच पे बेसिकली इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। दो बैंक्स जो इन्वॉल्व थे, एक तो चाइना का एक ब्रोकर था और दूसरा JP मॉर्गन था, तो इन लोग ने मिलकर डिसीजन लिया था विद LME, तो इस तरीके से काम किया गया। और दूसरा, लंदन मेटल एक्सचेंज ने यहाँ पे क्या बेसिकली इशू स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि फिजिकल मार्केट में ये जो हमारे एक्सचेंज पे जो प्राइस चल रहा है वो फिजिकल मार्केट में प्राइस नहीं चल रहा है, सो बेसिकली देयर आर नो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट प्राइसेस, तो हम लोग बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपसर्ड रीजन देके इनने खत्म कर दिया, बट ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी, ठीक है, और उनका लॉस कुड बी इवन मोर देन टू $200 बिलियन ऑल्सो। सो दिस इज द ग्रेट स्टोरी टू लर्न अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग लाते रहते हैं, फैक्चुअल चीज़ें, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ओवरऑल निकल अच्छा कॉमोडिटी प्ले कभी नहीं करना चाहिए, निकल के कारण कभी बैट नहीं करना चाहिए। अगर आप देखोगे वेदांता कभी प्राइस बढ़ा था बिकॉज ऑफ निकल, बिकॉज दे आर ओनली प्रोड्यूसर्स, फिर हिंद कॉपर है, तो बट जैसे ही अभी ये निकल का प्राइस, अभी जब भी एक्सचेंज खुलेगा, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे रेगुलेटर ही इन्वॉल्व हो गया है और एक्सचेंज के बड़े लोग ही इन्वॉल्व हो गए, तो ऑब्वियसली निकल को उस पर सस्टेन नहीं करने देंगे, गिराएंगे, ठीक है। तो कभी भी कॉमोडिटी रिलेटेड बैट्स कभी नहीं करनी चाहिए स्टॉक्स में, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्ले देखो कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, स्टील का डिमांड लॉन्ग टर्म में अगर बढ़ रहा है तो आप लगाइए पैसा, अगर लॉन्ग टर्म में प्राइस बढ़ेगा तो आप पैसा लगाइए, दीज आर वेरी साइक्लिकल स्टॉक्स, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आप है ना डाउन टर्न में रहेंगे, ड्रॉ डाउन में रहेंगे और लॉस में रहेंगे। तो ऑलवेज वेरी माइंडफुल ऑफ द कॉमोडिटी प्राइसेस, और इसीलिए साइक्लिकल्स पे ज़्यादा आपको एक्सपोजर भी नहीं रखना चाहिए। चलिए, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।